एक ऐसा मुद्दा जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी, हज सुविधा स्मार्ट वॉच। क्या यह सरकारी लूट है या बड़ी स्कैम है? इस पर हम ज्यादा जानने के लिए फरीद भाई से बातें करते हैं। नमस्कार। ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। ये मुद्दा एक तरह से ये लोगों के नोटिस में नहीं आया। लोगों ने ये सोशल मीडिया पे चला, लेकिन ये कहानी का खाली एक पहलू चला। अब इसके लिए ये कह सकते हैं, चूंकि ये धार्मिक मसला था, एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड, इसलिए सोशल मीडिया पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। तो बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको पूरी एक कोशिश करूंगा समझाने की कि ये लूट है, सरकारी लूट है, या इसमें एक सिंडिकेट था हज कमेटी का। ये हर साल होता क्या कि हज से 3-4 महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट, जहां पे हज होता है हमारा मुसलमानों का, तो हज जो है वो ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद बोला जाता है हिंदुस्तानी परिभाषा में, उस पवित्र महीने में परफॉर्म किया जाता है मक्का में जाके, मक्का और मदीना। तो सऊदी गवर्नमेंट एक वर्ल्ड वाइड डाटा फिक्स कर देती है रिगार्डिंग हैविंग रिगार्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। उस देश में मुसलमानों की जो आबादी है, उस हिसाब से वो फिक्स कर देती है कि जैसे उसको ये है कि भाई 1 लाख लोग मेरे देश में इस पर्टिकुलर ईयर में आएंगे 2026 में हज करने। तो वर्ल्ड वाइड जितने मुस्लिम कंट्रीज है या ज्यादा मुस्लिम बाशिंदे रहते हैं, वहाँ फिक्स कर दिया है। जैसे सबसे ज्यादा इंडोनेशिया का कोटा रहता है, फिर मलेशिया, फिर उसके बाद इंडिया, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे भारत सरकार में एक हज कमेटी वो कोऑर्डिनेट करती है। कोटा आ गया, फिर हमारे यहाँ भी स्टेट का कोटा फिक्स होता है कि जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ ज्यादा मुस्लिम है तो यहाँ से ज्यादा मुसलमानों को हज कमेटी हज पे भेजती है। हज कमेटी में भी एक तो सरकार भेज रही है और एक है प्राइवेट ऑपरेटर भी भेज रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है। मतलब भारत सरकार की मान्यता प्राप्ति होती है उसको। लेकिन चूंकि प्राइवेट ऑपरेटर जो भेजता है, उसमें कॉस्टिंग जो उसका खर्चा है पर इंडिविजुअल, पर हेड, वो ज्यादा होता है बनिस्पत की हज कमेटी के माध्यम से जो बंदे जाते हैं हज करने। अब जो हज कमेटी के थ्रू जाता है तो वो होता है कि थोड़ा फाइनेंशियली वीक इन कंपैरिजन टू दोज हु आर गोइंग टू परफॉर्म देयर हज वाया प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स। तो ऐसे करके तो एक सरकार अपना आंकड़ा निकाल लेती है कि भाई इतना ये खर्च होगा, और उसी पे पर हेड एक डिवाइड करके वो निकाल ले कि भाई आपको 5 लाख रुपए देना है। आपने लॉटरी हुई, नाम आया, और फिर सरकार ने पैसे जमा करवा लिए, टिकट इशू हुई। टिकट इशू होने से पहले वो पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, पासपोर्ट, और उसको इंटीमेशन आ जाती है कि आपको फला दिन इस जगह से। अब जैसे कोई यूपी में रह रहा है तो अब सरकार ने ये सुविधा कर दी है कि भाई आप लखनऊ से भी जा सकते हैं, आजमगढ़ से भी जा सकते हैं, मतलब नियरेस्ट टू, ताकि जो हज पे जाने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि तो पासपोर्ट ये हज कमेटी देती है श्रद्धालुओं को या प्राइवेट ऑपरेटर भी देती है? नहीं, ये तो अलग अलग होता है ना। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट पहले स्पेशल वो बनता था पासपोर्ट। अच्छा। लेकिन अब वो सिस्टम सब खत्म कर दिया। अब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट के साथ एक और एडिशनल एक डॉक्यूमेंट देती है, जो जिससे कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ हो कि आप। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लोगों की नजर नहीं पड़ी हज 2026 मैं अभी इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं अभी आपको पीछे से कि क्या 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 प्रोसीजर है वहां तक ले आया। और ये आप ये भी बताइएगा कि ये 7,000 वाला मसला क्या है? ये सब मैं आ रहा हूँ। अब होता क्या है कि अब हज का फ्लाइट स्टार्ट होती है, ये होती है ईद के महीने दिन बाद, जो मीठी ईद जिसको हम बोलते हैं, महीने दिन 45 दिन बाद शुरू होती हैं फ्लाइट्स। अब जो हज पे जाने वाले हैं, मान ली दिल्ली से जाने वाले हैं, तो वो फाइन डे हज कमेटी के दफ्तर जाते हैं अपना पासपोर्ट और टिकट कलेक्ट करने।
वहां जाके उन्हें पता चलता है कि भाई आपको 7,000 एडिशनल और देना पड़ेगा। क्या बताया गया है? कनेक्ट करी गई है। हाँ, अब जो है इसमें ऐप वगैरह है, नुकचुक ऐप वगैरह वो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोग में 21,000 रुपए इसके लिए अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, यहाँ तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है, लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। भाई किस बात का? तो क्या तो हज कमेटी आपको एक स्मार्ट वॉच दे रही है। आपने काफी सोशल मीडिया पे इसका देखा होगा कि लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई जो स्मार्ट वॉच, वैसे ही हमारे यहाँ देश में जो मैक्सिमम 80% अगर मुसलमानों की आबादी देख लें तो वैसी लिटरेसी रेट बहुत कम है, 70% लिटरेसी रेट बहुत। और हमारे देश में हज पे लोग तब जाते हैं जब उनकी उम्र 70-75 साल की हो जाती है। और तीसरा है कि मैक्सिमम ज्यादातर जो उनका जो बैकग्राउंड होता है हाजियों का, वो ज्यादातर रूरल बैकग्राउंड से होता है। अब रूरल में भी क्या है कि वो आपका टैब वाला फोन ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो दे आर, पहले तो वो टेक्निकली सेवी नहीं होते कि भाई वो घड़ी, अब हम ही लोग पढ़े लिखे हैं, दे आर नॉट टेक्निकली अवेयर, ये कहना हाँ चाह रहे हैं। टेक्निकली अवेयर ही नहीं। अब मुझे स्मार्ट वॉच पहना दीजिए, मुझे खुद नहीं पता, बीइंग में पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, मुझे खुद नहीं पता कि मैं लोकेशन ट्रैक क्या करूंगा। बट रिपोर्ट ये कह रहा है कि स्मार्ट वॉच इसलिए दी जा रही है कि ताकि उनको ट्रैक कर सको, कहाँ पे कैसे हैं, ध्यान रख सके। तो रिपोर्ट तो ये भी कह रही है ना कि उसमें तो बहुत से लोगों का कंप्लेन थी कि जैसे इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन वॉच का दिया था कि दो दिन तक वो वॉच का वो डिस्चार्ज नहीं होगी, बहुत कुछ इन्होंने बढ़ा चढ़ा के। लेकिन हुआ कि बहुत से लोग कंप्लेन है कि भी आधे घंटे भी नहीं चली, 2 घंटे भी नहीं चली। एक भोपाल के हाजी साहब गए थे तो उनका वहां से ये रिपोर्टिंग उन्होंने की। सो आपका कहने का मतलब ये बहुत बड़ी स्कैम है? बहुत बड़ा स्कैम है जी, छोटा मोटा थोड़ी है, क्योंकि कीड़े पड़ेंगे शरीर में। क्योंकि हज 2026 के मुताबिक 1,75,25 लोगों को भेज जाने की संभावनाएं है। तो इंटू किया जा इनको 7,000 कीजिए, करीब 80-90 करोड़ का ये खेल खेला गया। तो ये हज कमेटी की तरफ से की जा रही है? भाई सरकार का एक मैं नोटिफिकेशन देख रहा था, उसमें ये लिखा है कि लाइकली टू बी इशूड। लाइकली मतलब इशू की जाएगी, लाइकली, मैंडेटरी नहीं है। भाई सरकार कह रही है कि लाइकली टू बी इशूड। लाइकली और मैंडेटरी में जमीन आसमान का अंतर होता है जनाब। और ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग होगी कि आपकी फ्लाइट है अगले दिन की और आप गए टिकट और पासपोर्ट कलेक्ट करने, पता चला कि भैया इसके बिना हम जाने नहीं देंगे। क्या करिएगा, क्या कीजिएगा आप खुद ही बताइए ना कि भाई धार्मिक यात्रा पे आप दूसरे देश जा रहे हैं और वहां पे आपके वो जेब कतरा खड़ा है कि भाई तेरी जेब मैं काटूंगा, उसके बाद ही तुझे आगे बढ़ने दूंगा चक्कू लेके। तो सिर्फ ये हज कमेटी की तरफ से ही स्मार्ट वॉच दी जाएगी श्रद्धालुओं को, या प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से भी दी जाएगी श्रद्धालुओं को? भाई जो प्राइवेट को इसमें एग्जाम कर दिया गया मैंडेटरी से, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो सब वहाँ वो नहीं खोएंगे जो हज कमेटी के थ्रू जा रहे हैं, यही खो जाएंगे? सो इसका मतलब गरीब श्रद्धालुओं को मतलब ज्यादा। हाँ भाई वो तो गरीबी है, वो जा रहे हैं बेचारी, कहाँ से कितने साल से इकट्ठा कर करके जा रही है हज करने। फिर उस पे आप मान लीजिए अब अकेले तो कोई जा नहीं रही है, परिवार के मान लीजिए 4 बंदे हैं तो 30,000 तो ठोक दिया ना अपने एक्स्ट्रा उस पे। तो क्या इनको ये जो श्रद्धालु जा रहे हैं, ये क्या इन नमक हरामों को दुआ देंगे या बददुआ देंगे? ये जो बड़का सब वहां बैठा दाढ़ी रख के इस्लामिक स्कॉलर, ये सब ठग है। भाई मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी तो ये है ना कि आप फोर्स कर रहे हैं, किसी की गर्दन दबा रहे हैं कि भाई तुझे लेना ही लेना है। भाई और भी देश हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान, जिसको हमारे यहाँ उसको
निकम्मा और निठल्ला और सबसे गया गुजरा देश गिना जाता है, वहां पे भी इस टाइप का फरमान जारी नहीं हुआ। वहां पे मोबाइल में ही ऐप डाल देते हैं, वो ऐप से ही ट्रैक कर लेते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया वाले, उनकी सरकार ने ऐसा ऐप डेवलप किया हुआ है अपने हाजियों के लिए कि मोबाइल से ही पूरा कुंभा वो ट्रैक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हज क्या का? इसमें जांच हो, किस तरह का जांच होनी चाहिए? भाई रिकवरी हो, इसमें ये खेल खेला गया है और इसमें पूरा वो नहीं सिस्टम, इसमें हज कमेटी ही इन्वॉल्व है। सरकार के एक ही दो बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें नीचे जो हज कमेटी है, ये हज कमेटी ही इन्हें पूरा दिमाग लगाया है इसमें। इसमें पूरा हज कमेटी के लोगों ने ही दिमाग लगाया है। इनसे रिकवरी होना चाहिए भाई। एक तो जो वॉच ले गए उनसे पूछा जाए कि हाँ भाई आपकी वॉच किस कंडीशन में है? आप काम कर रही है 90% लोगों ने उसको आके कूड़े में डल गया होगा या किसी कोने में घर के डाल दिया मैं होगा। यहाँ पे समझना चाहूंगा कि ये हर साल लेनी पड़ेंगे या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? जो हम अगर कोई श्रद्धालु अगर इस बार ले लिया वॉच तो अगले साल फिर से लेना पड़ेगा या फिर पैसे नहीं देना पहले तो इसमें है ना कि अब हर साल अलाउ नहीं होता, उसमें कोटा सिस्टम बना हुआ अच्छा। है जी। लेकिन ये घड़ी वाला जो स्मार्ट वॉच वाला है सिस्टम है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। पड़ेगा? और ये 70% या 30% रेशियो क्या है? थोड़ा 70% जो है ना, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट, सऊदी की गवर्नमेंट ये करती है कि भाई जो थोड़े वेल्दी ठीक ठाक श्रद्धालु हैं तो वो जो प्राइवेटली में थोड़ी सुविधा ज्यादा होती है। सुविधा ये है कि जो हमारा काबा शरीफ है उसके आसपास उनको रहने की, आसपास एकदम करीब वो सुविधा मिल जाती है। थोड़ा खाने होने की बढ़िया फैसिलिटी होती है, समझ रहे ना। बाकी रिचुअल तो वही है जो हज कमेटी वाला और प्राइवेट ऑपरेटर वाला, सब सारी रिचुअल्स वही करना है। बस इसमें है कि थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये 70-30 का वो है क्राइटेरिया। ये अच्छा, एक और बात जानना चाहूंगे, जमीन पे क्या दिख रहा है? लोग नाराज है या? भाई साहब जमीन पे कैसे पता चलेगा ये बताइए ना। आपने उनको उड़ने से पहले ही उनकी जेब उड़ा दी और वो गए हज करके आगे चले गए अपने जहां। यहाँ तो हिंदुस्तान में यही है ना कि कोई घटना घटती है तो आदमी, एक तो हमारे हिंदुस्तानी की ना बहुत शॉर्ट मेमोरी है, याददाश्त जो है ना बहुत कम वो है, शॉर्ट पीरियड की। और दूसरा कि हज पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। अब कौन हज करके आया अपने परिवारों के बीच में जाके दावत और पार्टी कर रहा है और अपना अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो उसको क्या लेना देना फिर। लेकिन ये सब चीजें जो ना, ये सब उठनी चाहिए। इससे क्या कि ये इतने बेशर्म है हज कमेटी वाले, इनके तो कीड़े पड़ेंगे हरामियों के, ये सड़ के मरेंगे हरामजादे। भाई कोई चीज भी अगर प्रोग्राम सरकार बनाती है तो उसको बिफोर हैंड होता है ना, जब वो फॉर्म फिलअप हो रहे होते हैं तभी इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ना। तो एक माइंडसेट आदमी जो पिलग्रिम पे जा रहा है उसको माइंडसेट होता है कि भाई मैं जाऊंगा, मेरे को 7,000 इसमें और एडिशनल वो करना है, तो वो 4 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले ही वो अपना वो कर लेता है इंतजाम। तो स्मार्ट वॉच पे आपकी मांग की आगे क्या करना चाहिए सरकार को? इनको जेल हो, ये जितने हज कमेटी में बैठे हैं ना बड़े बड़े हब्बा जब्बा वाले सब, इनको जेल होनी चाहिए। ये मतलब फाइनेंशियल क्राइम का हब बन गया है ना। इनकी प्रॉपर ऑडिट जांच हो, इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन खिलाड़ी हो उनको पकड़ा जाए और इनको फांसी लगाई जाए, फांसी पे। क्योंकि यहाँ छोटी मोटी सजा में क्या है कि क्राइम आदमी कर रही है और उसको लग रहा है कि बस 1-2 साल में जेल में जाऊंगा। जब यहाँ फांसी उसी दी जाएगी ना गल्फ की तरह, तभी जाके लोग सुधरेंगे। फरीद भाई, 2026 स्मार्ट वॉच, हज स्मार्ट वॉच पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत